क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्लास में वेलकम है। पिछले टर्म पर आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और आपको बताया गया था कि अगर आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी पर सेकंड क्या होती है, बढ़ती है। मतलब हम इसको कुछ ऐसा देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर का काफ़ी अच्छा पोर्शन आप क्या कर लेंगे, समझ में आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि जो है कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है और हम आपसे एक ग्राफ के माध्यम से इसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए केस 1 है ये और ये केस 2 है। आप इसको समझिए। केस 2 में भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और केस 1 में समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो काफ़ी आसान होगा चीज़ें समझना। मान लीजिए ये टाइम है और ये वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम सेकंड में है। यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम सेकंड में है। केस 1 में हम मान रहे हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड तक के मोशन को ध्यान में रख रहे हैं। केस 2 में भी हमने टाइम वही लिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए केस 1 में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मान लीजिए 1 सेकंड पर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पर भी 3 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड पर 3 सेकंड पर भी 3 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड पर भी 3 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड पर भी 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का टाइम बढ़ रहा है। टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है। ठीक। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 9 हो गई, यहाँ 12 हो गई, यहाँ 15। तो 100% यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, इस केस में, इन दिस केस आपने क्या किया, एक्सेलरेटर को हाथ से क्या कर लिया है, पकड़ लिया है और आप हाथ को रोटेट नहीं करा रहे हैं। यहां मतलब आपका एक्सेलरेटर फिक्स है, तभी तो उसकी वेलोसिटी फिक्स बनी हुई है। और इस केस में, इन दिस केस, आपने क्या किया है, आप अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप एक्सेलरेटर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तभी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इस केस में अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। और इस केस में आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा s = u × t। मतलब इस s को हम डिस्टेंस मान रहे हैं। डिस्टेंस = जो आपने फार्मूला पढ़ा है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस d भी कर सकते हैं आप चाहे तो डिस्टेंस = क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम ये फार्मूला हमने रखा। तो स्पीड कितनी है थ्रू आउट, 3 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, 5। तो टोटल कितना मीटर चला, 15 मीटर चला। लेकिन इस केस में क्या ये फार्मूला एप्लीकेबल है, नहीं। इस केस में डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम वाला फार्मूला, d = u × t वाला फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ये फार्मूला यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। देन आपके कोर्स में अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे तो हम आपको कुछ
ग्राफ दिखाएंगे, उन ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप आगे का टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। मतलब हम यहाँ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, तो आप ये फार्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन द अबव केस एक्सेलरेशन इज आल्सो यूज्ड, एक्सेलरेशन का यूज करना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन का यूज करना है, अगर हमको एक्सेलरेशन का यूज करना है तो आपको हम बता दें कि डिस्टेंस निकालने के जो हम s या d के रूप में लिख सकते हैं, आपको इस चैप्टर में 3 फार्मूले हैं। अभी केवल मैं आपको इसको दिखा रहा हूं, ये फार्मूले 3 हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, और और पहला इसमें ये मान लीजिए सेकंड इसको इक्वेशन कहते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन के रूप से जानते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन के रूप में v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी है। आपको पता है v यहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। यहाँ पर s हमारी क्या है, स्पीड है, या सॉरी डिस्टेंस है। s क्या है, डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। ये सब आप धीरे धीरे आप इससे परिचित होंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जरा देखिए इस चीज को, देखिए ये क्या देखते हैं, ये देखिए जो यहाँ पर हमने d लिखा, अगर हम इसको s लिखें तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी है, लेकिन ये प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इसमें इसलिए जुड़ गया, ये टर्म इसलिए जुड़ गया यहाँ पर भैया, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है। और एक्सेलरेशन मौजूद होने के कारण जब आप अपने आप खुद सोचो कि अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जा रहे हैं, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो क्या पर सेकंड हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेंगे। यस, आप हर सेकंड अगर आप एक्सेलेटर लोगे या एक्सेलेटर कांस्टेंट रखोगे और एक्सेलेटर लोगे तो दोनों में डिफरेंस है। जब आप एक्सेलेटर लोगे तो आप पर सेकंड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो यहाँ पर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो ऐड हो रहा है, ये पर सेकंड आप जितना एक्सेलेटर ले रहे हो वो है। और माइनस का टर्म इसलिए लिया है, माइनस का टर्म है कि अगर आप क्या ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो या आप एक्सेलेटर रिलीज कर रहे हो, तो उस समय आप डिस्टेंस कम चलोगे। तो ये एक्सेलरेशन का इफेक्ट है जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर हम कुछ ग्राफिकल केस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है देन, और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है देन आपको कैसे अपने अप्रोच को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह आप कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने आपको इनिशियल फर्स्ट डे की क्लास में बताया था कि यहाँ अगर हम देखते हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 3 कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस मीटर में है, ये टाइम सेकंड में है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ टाइम एक्सिस x पर लेंगे और डिस्टेंस एक्सिस अगर y पर लेंगे तो यहाँ पर आप y एक्सिस पर डिस्टेंस मीटर में ले लेंगे। तो अगर आप ये ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4, इसको आप सेकंड में ले रहे हैं, इसको आप लेंगे मान लीजिए 1 2 3, तो आप 0 सेकंड पर कहाँ पर हैं, जब मैंने वॉच करना स्टार्ट किया। 0 सेकंड का मतलब जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, 0 सेकंड का यही मतलब है जब आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए। 1 सेकंड के बाद भी वो 3 मीटर पर है, 2 सेकंड के बाद भी वो 3 मीटर पर है,
3 सेकंड के बाद भी वो 3 मीटर पर है, 4 सेकंड के बाद भी वो 4 मीटर पर है। तो ये उसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो आपको पता है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने आपको बताया था कि ये ग्राफ है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट का। ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये जो है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर क्या है, टाइम है। सेकंड वही लिया गया है, 0, 1, 2, 3, 4। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो देखिए डिस्टेंस ये मान लीजिए है 2, 4, 6, 8। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे आप ग्राफ 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं। तो 0 पर 0 है डिस्टेंस, 1 सेकंड पर डिस्टेंस 2 मीटर हो गई, 2 सेकंड पर डिस्टेंस 4 मीटर हो गई, 3 सेकंड पर डिस्टेंस 6 मीटर हो गई और 4 सेकंड पर डिस्टेंस 8 मीटर हो गई। तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो देख रहे हैं, अगर हम ग्राफ को करें तो एक आपको इंक्लाइंड ग्राफ मिल रहा है। ये हमारा जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी है, आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी है। और इस ग्राफ का ये जो झुकाव है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं या इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और अगर हम इस स्लोप की बात करें तो स्लोप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्लोप निकालेंगे वो ऑलवेज आप लर्न करिए, हम इसका आगे भी यूज करेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो हमारी परपेंडिकुलर ये एक्सिस है जो डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और अगर हम बात करें बेस की तो बेस में हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। तो देख रहे हैं कि इसका स्लोप डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमको क्या दे देता है। अगर यहाँ डिस्टेंस या वेलोसिटी लिए रहें तो हमको क्या दे देगा, स्पीड। तो एक क्वेश्चन भी आपसे खूब पूछता है, क्या पूछता है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें तो उसका स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्पीड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करेगा तो आप वहाँ पर क्या कर देंगे, वेलोसिटी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ग्रेजुअली क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। इसका स्लोप भी देखिए क्या है, इसका स्लोप भी क्या है, 0 है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो उसमें क्या है, स्पीड नहीं है। स्लोप 0 का मतलब क्या है, स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं है का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड नहीं है का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है। फिर से वही आप स्टार्ट करेंगे किससे, वही 0, 2, 4, 6, 8। तो 0 सेकंड पर देखा तो कोई ऑब्जेक्ट आपसे कुछ दूर था, ये ऑब्जेक्ट। जब आपने 1 सेकंड पर देखा तो वो 6 सेकंड पर आपसे पास आ गया। 2 सेकंड पर देखा तो 4 मीटर पर है। 3 सेकंड पर देखा तो वो 2 मीटर पर है। देखिए ये ग्राफ से पता चल रहा है। और 4 सेकंड पर देखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, आपके पास। मान लीजिए आप खड़े हैं जहाँ पर, आपसे 8 मीटर की दूरी पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये उसका ग्राफ है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और यहाँ पर स्लोप इसका ये होगा और यहाँ पर स्लोप इसका क्या आएगा, निगेटिव। मतलब इसके केस में अगर आप देखोगे तो उसकी डिस्टेंस लगातार, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है। तो अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, वेलोसिटी को क्या, डिस्टेंस को अपना क्या कर रहा है, वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, कम करते हुए ला रहा है। तो यहाँ पर जो है उसका स्लोप यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास
4 सेकंड के बाद वो क्या हो गया है, आपके पास आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वो 4 सेकंड में क्या हो रहा है, 4 सेकंड में उसकी डिस्टेंस 1 2 3 4, 4 सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस है वो आपसे बढ़कर कितने मीटर पर चला गया है, 8 मीटर पर चला गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस ग्राफ को समझना। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर आपको ये जो मोशन है, ये जैसे आप देखें तो इस केस को अगर आप देखें 0 सेकंड पर 0 है, 1 सेकंड पर 2 है, 2 सेकंड पर वो 8 हो जाएगा, 3 सेकंड पर वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 15 हो गया, 4 सेकंड पर मान लीजिए 30 हो गया। तो अगर आप इस तरह ग्राफ खींचेंगे 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर आप रखें 2 4 6 8 ऐसे एंड सो ऑन, तो ये ग्राफ स्ट्रेट या इस तरह नहीं होगा, ये ग्राफ ऐसे कर्व के रूप में ऊपर उठेगा। तो अगर कर्व के रूप में ग्राफ उठ रहा है ऐसे, ठीक है ना, स्ट्रेट नहीं आ रहा है ग्राफ इस तरह, तो ये हमारा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। ये आप ध्यान दिए रहिएगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या निकाल के दे देता है, वो आपको क्या निकाल के दे देगा, वो आपको स्लोप निकाल के देता है कि इसका जो हम अगर स्लोप निकालना चाहें तो इसका स्लोप क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात एक हमने यहाँ पर ये सीखी हुई है। नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने, जहाँ पर आप पहले डिस्टेंस लिखे थे वहाँ पर हमने वेलोसिटी लिख दिया है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, टाइम। तो आप देख रहे हैं 0 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने उसको तुरंत देखा तो उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। फिर 1 सेकंड के बाद भी देखा तब भी, मतलब उसमें क्या था, उसने एक्सीलरेटर को नहीं लिया, एक्सीलरेटर नहीं लिया। तो पूरे फुल थ्रू आउट जब तक आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व कितनी देर तक किया, 4 सेकंड पर, तो उसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना वो डिस्प्लेसमेंट चला, तो अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पर देखिए जब थ्रू आउट स्पीड उसकी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला निकाल सकते, आप लोगों ने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला बेस्ड टॉपिक हमें देख रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड उसकी कितनी है, 3, और कितने टाइम तक उसने मोशन किया, 4 सेकंड तक। तो उसके द्वारा डिस्टेंस टोटल कितनी चली गई, 12 मीटर। यह आपको बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, हम एक आपको रूल बताने जा रहे हैं। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ ये है। ये आपने 4 सेकंड तक मोशन किया है, तो इसके नीचे का आपको एरिया ये मिलेगा, ध्यान से देखिए। और ये एरिया आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितनी है, ये लेंथ, ये विड्थ है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। तो देख रहे हैं 4 इंटू 3 ये आपको 12 मीटर, मतलब आप फार्मूले से भी 12 मीटर निकाल रहे हैं और आप एरिया अंडर ग्राफ भी कितना निकाल रहे हैं, 12 मीटर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से आपने समझ लिया। अब अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है हम फार्मूले से निकालेंगे। ऊपर हम दोनों कॉन्सेप्ट फार्मूले का लिख रहे हैं, नीचे का दोनों कॉन्सेप्ट हम ग्राफ का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 3 है, मतलब v भी 3 है और u भी 3 है, और टाइम हमारा 4 सेकंड है। तो अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो v माइनस यू अपान टी, मतलब 3 माइनस 3 अपान 4, ये हमारा 0 आ जाएगा।
तो हमने आपको बताया है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो स्लोप इसका क्या होगा, 0। तो यहाँ पर ग्राफ से माध्यम से देखा जाए कि सिंस द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, हमारा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, सो इट्स स्लोप इज 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है कि जो हमारा ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम देखें तो जो स्लोप है वो जो है टाइम एक्सिस के क्या है, ये ग्राफ हमारा पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात समझिए। इसमें अभी हम एक ग्राफ और, अगर किसी का ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा हो तो हम कैसे उसका स्लोप निकालते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने जो है क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस 2 कंसीडर किया है, व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो इस केस में देखिए, जब 0 सेकंड है तो वेलोसिटी 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब मान लीजिए वो सेल्फ ले रहा है या उसको स्टार्ट कर रहा है अपनी बाइक, लेकिन 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे सेकंड के बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो रही है, 3 सेकंड के बाद 9 मीटर पर सेकंड हो रही है, 4 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड हो रही है। मैंने इसको यूनिफॉर्म क्यों कहा, क्योंकि देखिए टाइम इंटरवल भी क्या है, टाइम इंटरवल के बीच गैप क्या है, सेम है, और वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इक्वली हर इंटरवल में 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर हम इसका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये देखिए, ये हमारा ये आ रहा है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी कंसीडर किया हुआ है और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम सेकंड में है, और वेलोसिटी हमारी कितनी है, किस में है, मीटर पर सेकंड में है। यहाँ पर हम इसको दिखा भी सकते हैं, आपकी बुक में भी आपको इस तरह मिलेगा, इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग। तो ये मीटर पर सेकंड में है और ये हमारी टाइम एक्सिस सेकंड में है। तो अब आपसे हम निकालना चाहते हैं कि जो है बताइए इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिएगा, स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं, तो टोटल डिस्टेंस पहले हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। तो मैंने बताया था इन वीटी ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो अगर हम एरिया अंडर ग्राफ की बात करें तो ये एरिया हमको देखिए एक ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में आपको दिख रहा होगा, ये एरिया दिख रहा है। तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया आपको पता है, फार्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलिए। तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये है 4, और हाइट कितनी है, ये देखिए 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 24 मीटर, मतलब अगर आप एक्सेलरेशन में मूव करते हैं, यहाँ पर अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम वाला फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर अब फार्मूला लगेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस इसलिए लिया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ये फार्मूला अभी आप बाद में प्रूफ करोगे, लेकिन इस ग्राफ को समझाने के लिए कि आप फार्मूले का भी यूज करके आप ग्राफिकल मेथड से भी 24 मीटर लाए हो, और ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है अभी जो आप पढ़ रहे हो। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड, प्लस 1 इंटू ए, अभी ए अननोन है, तो चलिए पहले ए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू वी कितना है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 12, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और टाइम कितना है, टाइम 4। तो ये आ जाएगा 12/4। तो ये इसको कट करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूले से एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए स्लोप से एक्सेलरेशन क्या होता है, तो स्लोप मैंने बताया था, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 और बेस कितना है 4, तो परपेंडिकुलर 12/4। तो देखिए यहाँ भी आ गया क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होता है
वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, ये मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ और याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, dt रहेगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा, और vt रहेगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है। ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन आपको मिल गया है, आपको फार्मूले से भी मिल गया 3, तो यहाँ हम 3 रखते हैं। तो 3 इंटू आपका टाइम कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, तो यस इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 16। तो देखिए एस इज इक्वल टू क्या आ गया 24 मीटर। तो देख रहे हैं आप फार्मूले से भी 24 मीटर ले आ रहे हैं, आप जो है ग्राफ से भी 24 मीटर ले आ रहे हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले का प्रूफ अभी आपके कोर्स में है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने आज दूसरा ग्राफ देखा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड ग्राफ देखा। इससे आप एक्सेलरेशन भी निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और आप यहाँ पर ग्राफ से भी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आप कई जगह पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है, तो आज इस ग्राफ के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा। आप इस वीडियोस को बार बार देखिए, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमको कांटेक्ट करिए, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहीं भी कोई भी समस्या आए तो कॉल करिए। धन्यवाद।